नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। आज युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ राजधानी भोपाल में भी एक खास कार्यक्रम जहां रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो दो खास कार्यक्रम युवाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दोनों ही कार्यक्रम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि भोपाल में रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी रहेगी। सिंधिया ही नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भोपाल से है, जहां बड़वानी को लेकर जानकारी सामने आई है। लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन बड़वानी में आज होने जा रहा है। सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 371 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बड़वानी की बहनें सीएम को 211 फीट की राखी आज बांधने वाली हैं, इसलिए बेहद ही खास ये कार्यक्रम बड़वानी में जिसका आयोजन किया जा रहा है। लाडली बहना योजना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हर जिले में पहुंचकर महिलाओं को इस बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी पहुंचा रहे हैं और लगातार महिलाओं से अपील भी कर रहे हैं जगह जगह कि जल्द से जल्द आवेदन भरें और इस योजना का लाभ उठाएं। न सिर्फ लाडली बहना सम्मेलन बल्कि 371 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। तो एक बड़ी सौगात बड़वानी के जिले के लिए आज सामने आ सकती है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों को सौगात भी इस योजना की, और ये कहें कि आभार जताने के लिए बहनें 211 फीट की राखी आज सीएम शिवराज को बांधेंगी। इंतजार रहेगा तस्वीरों का इस कार्यक्रम की। बड़वानी में ये जो कार्यक्रम है कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहनों तक पहुंचकर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ हर एक महिला तक, हर एक पात्र महिला तक पहुंच सके। लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन यहां पर भी आज किया जा रहा है। कल श्योपुर की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। श्योपुर में भी लाडली बहनों से संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से था, और अब बड़वानी में एक खास कार्यक्रम होगा। क्या कुछ उस कार्यक्रम के दौरान होना है, ज्यादा जानकारी इस पर हम ले लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, लगातार लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस बार बड़वानी में कार्यक्रम है, क्या कुछ खास होगा आज? का देखिए, करीब 11:30 बजे भोपाल से बड़वानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे। और लाडली बहना योजना की जहां तक भी बात की जाए तो ये बहुत ही फ्लैगशिप एक योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हों, वो अपने परिवार का बेहतर रूप से लालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों के लिए बेहतर जो भविष्य है उसको संवारने का काम वो कर सकें और खुद का भी बेहतर रूप से ध्यान रख सकें। इस मकसद के साथ ये जो योजना है वो शुरू की गई है, और इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी वो जो बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं वो इस पूरी योजना में शामिल हो रही हैं। और लगातार लाडली बहना योजना के लिए जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वो चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इस पूरे योजना को लेकर रुझान भी महिलाओं में देखने को मिल रहा है। लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जगह जगह लाडली बहना सम्मेलनों का आयोजन भी हो रहा है। इसी दिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी पहुँचेंगे। वहाँ पर जो महिलाएं हैं, वहाँ पे जो पात्र महिलाएं, जो हितग्राही महिलाएं, उनके साथ संवाद करेंगे और लाडली बहना योजना के तहत क्या क्या उन्हें लाभ मिल सकते हैं, कैसे वो अपने भविष्य को इस योजना से बेहतर बना सकती हैं, इन सारी बातों को लेकर उनसे चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बड़वानी का, उसको लेकर भी करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। कई जो विकास के कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उद्घाटन सीएम करेंगे, और कई विकास कार्यों की नींव भी आज वो वहां पर रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़वानी का ये पूरा दौरा कार्यक्रम है। अवंतिका, बिल्कुल इंतजार रहेगा तस्वीरों का। वासु, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।
और इधर अगर विदिशा की बात की जाए तो यहां बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। सीएम ने भजन गाया, भजन से भक्तों का मन मोह लिया। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी सीएम के भजन पर झूमते गाते नजर आए और सीएम शिवराज ने राम कथा का भी यहां पर वाचन किया। अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विविद सबके सब बैठे थे। अचानक सीता माता बोली, राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये। और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर से आज कांग्रेस का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। आज बस्तर के दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और बस्तर में चुनावी हुंकार भरेंगी। मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ आज करेंगे। आदिवासियों के त्योहारों के लिए अनुदान राशि देने की योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार की है। योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी और ग्राम पंचायतों को हर साल 2 किश्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बस्तर के 1,840 ग्राम पंचायतों को ये राशि जारी होगी। 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि सीएम आज मंच से ही जारी करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर में एक तरफ प्रियंका गांधी का आना होगा, जहां चुनावी शंखनाद की बात हो रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ आदिवासियों के त्योहारों के लिए ये जो नई योजना है इसका शुभारंभ भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों का हर साल आदिवासी त्योहारों के लिए 2 किश्तों में 10,000 रुपए का भुगतान होगा। 1,840 ग्राम पंचायतें हैं जिनसे सीधे मुख्यमंत्री ये राशि साझा करेंगे। और साथ ही साथ कार्यक्रम के लिहाज से अगर देखा जाए तो भरोसे का सम्मेलन, जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी साल में इस बार एक नया आगाज, जिसे चुनावी शंखनाद कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब जब पहुंचते हैं या केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी दौरा जब होता है तो इसी तरह से मेगा आयोजन किया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बस्तर को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहा जाता है। बस्तर पर अभी कांग्रेस का ही कब्जा है। बस्तर की सभी 12 सीटें कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बस्तर में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। इसलिए पार्टी ने यहां पर प्रियंका गांधी को आज इन्वाइट किया है। कार्यक्रम में खास तौर पर वो मौजूद रहेंगी। जानकार भी मानते हैं कि बस्तर के आदिवासी में गांधी परिवार को लेकर एक अलग तरह का लगाव भी है। पार्टी को इसका चुनाव में फायदा मिलेगा। गांधी परिवार का बस्तर में आना जाना और बस्तर के माध्यम से ये संदेश देना पूरे देश को कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है। कोई कहे कि गांधी परिवार के लोगों की यहाँ आने का क्या बस्तर को लाभ मिला, तो मेरी याददाश्त में 2 बड़ी बातें थी जो इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इंदिरा गांधी अपने किसी कार्यक्रम में भाग लेने कोरापुट जाना था उनको, तो यहाँ कुछ समय के लिए उनका विमान ठहरा था। तो यहाँ की बस्तर प्रकृति बचाओ समिति के जो सदस्य थे उन लोगों ने इंदिरा गांधी के लिए समय दिया। हवाई पट्टी में उनकी बात हुई थी, कोई आम सभा वगैरह नहीं हुई। उसमें उन्होंने जो समस्याएं सुनी उनका निदान भी किया। उसमें जैसे सबसे था कि भाई ये जो साल वनों का द्वीप काट के हम पाइन रोपण करेंगे, तो उस पर उन्होंने पर्यावरण के नज़रिए से रोक लगा दी। और कांग्रेस चुनाव के पहले इस प्रकार से प्रियंका गांधी को ला करके अगर यहाँ पर अपना कुछ मतलब अपनी योजनाएं या बस्तर को लेकर के कनेक्टिविटी, सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर के अगर कांग्रेस से आम जनता को जोड़ती हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो मिलेगा। कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है और ये प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी आ जाए,
और भूपेश बघेल जी को इस बार याद दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी। विजयी हार जीत तो लगा रहेगा, मगर ये ज़रूरी है कि हम जनता की मांगे उठाते रहेंगे और उनके जो 36 वादे जो उन्होंने नहीं कर पाए उसको मुखर होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण मिल करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उठाते रहूँगा। 6 महीने के बाद जो 2023 में लास्ट चुनाव होगा तो हम 12 के 12 सीट फिर जीत के आएंगे, बल्कि कोई डैमेज नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी आने के बाद, इतने बड़े प्रोग्राम के होने के बाद, मैं समझता हूं बस्तर में भारतीय जनता पार्टी कुछ डैमेज हो गया है। और मैं तो शुरू से कहा हूं कि छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर में है और दिल्ली के नेता उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे, उससे काम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा। और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने पुलिस से बीजेपी नेताओं की लिखित शिकायत की है। बिरनपुर मामले में बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। सोशल साइट पर पोस्ट और अखबारों में बयानबाजी पर शिकायत दर्ज की गई। नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केदार गुप्ता की शिकायत ये है और कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की एसएसपी से शिकायत की है लिखित तौर पर, तो इसके लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये तस्वीरें भी आपको इस लिखित शिकायत की दिखा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी नेताओं पर हिंसा फैलाने का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। बिरनपुर का ये पूरा मामला, इसे लेकर मुख्यमंत्री भी कल बयान दे चुके हैं और इसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर किस तरह से लिखित ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये शिकायत के अखबारों पर और सोशल मीडिया साइट्स पर जो पोस्ट किए जा रहे हैं वो हिंसा फैलाने वाले हैं। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, महाअरिमर्द सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाअरिमर्द सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं ग्वालियर से। बुखार खांसी के चलते कोविड टेस्ट उन्होंने कराया था। जयविलास पैलेस में होम आइसोलेशन में महाअरिमर्द सिंधिया फिलहाल हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। बड़ी जानकारी, और अब धीरे धीरे बहुत जरूरत के सावधानी आप अपने स्तर पर बरतना शुरू कर दें। फिलहाल ग्वालियर की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाअरिमर्द सिंधिया कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार मामले ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते हुए, और पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना के 52 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना के एक्टिव केस 226 हो चुके हैं। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 5.7% पर पहुंच गई है। भोपाल में कोरोना के 16 नए मरीजों की पुष्टि, जबकि यहां 94 एक्टिव केसेज हैं। इंदौर में 10 नए केस, कुल 44 एक्टिव मामले। और अगली खबर भोपाल वासियों से जुड़ी हुई। मेंटेनेंस के चलते आज भोपाल के कई इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। मानसून से पहले मेंटेनेंस का काम होगा और इसी के चलते बिजली सप्लाई आज बाधित रह सकती है। कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बिजली समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, ये भी आपको बताएं। जाटखेड़ी, गीतांजलि रॉयल पार्क, बागसेवनिया, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में जो बिजली है उसकी सप्लाई आज प्रभावित रहेगी। साथ ही साथ सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय भी निगम की तरफ से बताया गया है, बिजली विभाग की तरफ से बताया गया है, जिसमें कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। और अब खबर मंडला से है, जहां नैनपुर नगर में बीते 2 दिनों से बैंक से पैसे निकालकर बाइक की डिक्की में रखने वालों के पलक झपकते ही रुपए गायब हो रहे हैं। रुपयों को गायब करने वाले चोर का सीसीटीवी सामने आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी गमछा लपेटे सिर पर टोपी लगाकर गाड़ी के पास जाता है और वो आदमी गाड़ी के पास जाकर डिक्की खोलने की कोशिश भी करता है। मौका पाते ही डिक्की का ताला तोड़कर पैसे गायब कर दूसरी गाड़ी से भागता हुआ नजर आता है। नैनपुर पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। और अब खबर बड़वानी से, जहां के जालियापानी गांव में 13 साल का एक लड़का पेड़ से गिर गया और जमीन पर पड़ी लकड़ी उसके पेट से आर पार हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने लड़के को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और यहां से उपचार के बाद इंदौर रेफर किया है। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसके पेट से लकड़ी निकाल ली है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम की देखरेख में ही वो लड़का है, उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। शाम को 6:41 पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में दीपक अमर सिंह 13 वर्षीय बालक जालियापानी निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में लाया गया था। बकरी चराने जाने से बकरियों को चारा गिराने के लिए
पेड़ के ऊपर चढ़ा था। वहाँ की डगाल टूटने से बच्चा नीचे गिरा। वहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा नोकीना था, तो नोकीना लकड़ी का टुकड़ा राइट साइड से एंटर होके लेफ्ट साइड लंबर रीजन में बाहर हो गया था। उसमें प्राथमिक उपचार करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में प्राथमिक उपचार किया गया। उसी दौरान 108 एम्बुलेंस के द्वारा MY हॉस्पिटल इंदौर रेफर किया गया। वहाँ पे डॉक्टरों की टीम और के द्वारा उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। फिलहाल बच्चा ऑपरेशन होने के बाद स्वस्थ है। उनके माता पिता से भी मेरी लगातार बात हो रही है और अस्पताल प्रबंधन से भी बात हुई। बच्चा अभी फिलहाल स्वस्थ है। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बफर क्षेत्र में बाघिन मां से 4 माह का नर शावक बिछड़ गया है। शावक अपनी मां से बिछड़ने के बाद पेंच टाइगर रिजर्व के नजदीक साकादेही गांव के पास देखा गया। पहले पेंच प्रबंधन ने सूचना पर शावक के मूवमेंट पर नजरें बनाए रखी, लेकिन बाघिन मां शावक को लेने नहीं आई। तब पेंच प्रबंधक ने शावक को पकड़ा और फिलहाल शावक को रुखड़ रेंज में एक पिंजरे में रखा गया है और उसे उसकी मां से मिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी आस है कि मां आसपास है, क्योंकि कई ग्रामीणों से और कर्मचारियों से बात करके पता चला कि विगत 2-3 दिन या 5-6 दिन से भी वहां पर बाघिन के शावकों के साथ और बाघिन के अकेले या शावकों के अकेले देखे जाने के कई पुष्ट प्रमाण मिले। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। 2 से 6 डिब्बों वाली एक मेट्रो ट्रेन का एस्लेटनेट और हावड़ा मैदान के बीच करीब 5 किलोमीटर का ट्रायल रन हुआ। आपको बता दें कि हुगली नदी के नीचे खुदी इस सुरंग में मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नदी के नीचे का रास्ता तय करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और सुरंग हुगली नदी के 13 मीटर नीचे से बनाई गई है। Started off, so it will take about 7 months to complete the trials and the safety certificate, and then after that we will be able to start the regular services. खुद पैरों से दिव्यांग लेकिन हौसले बुलंद हैं। हाथों में हुनर ऐसा कि खुद और परिवार की जिंदगी की जिम्मेदारी कंधों पर निभा रहे हैं। नाउमीद के बीच बुलंद हौसले की कहानी आपको भी जाननी चाहिए। रिपोर्ट देखें। दिव्यांगता जरूरी नहीं अक्षमता का प्रमाण हो। हाथों में रेंच, दिव्यांगों का सहारा ट्राईसाइकिल को मरम्मत करते ये हैं धनेश दिव्यांगन। हाथों में हुनर ऐसी कि आज धनेश की बेबसी भी उनके सामने घुटने टेक दी है। खुद भी पैरों से दिव्यांग हैं, अपने पैरों के बूते चल नहीं सकते, आज अपने ही पैर पर खड़े हैं। साथ ही इसी हुनर से चल रही है खुद और परिवार की जिंदगी भी। धनंजय जी यहाँ ट्राईसाइकिल बनाते हैं और ये खुद दिव्यांग है। कैसे आपने सीखा कि यहाँ ट्राईसाइकिल किस तरह से बनाते हैं? मैं अपने साइकिल से ट्राई किया था, मोबाइल को देख कर। कैसे ट्राई की थी? क्या हो गया था आपका साइकिल? उसमें जो कंट्रोलर है वो खराब हो गया था, तो दूसरे से मांग कर कंट्रोलर लगाया और उसका वो वायरिंग तो सेट में उड़ गया था। तो धनंजय जी कहना है कि ये जो ट्राईसाइकिल है खुद खराब हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मोबाइल से देखा, उसके बाद ट्राईसाइकिल को बनाना शुरू किया। अब तक कितने ट्राईसाइकिल को यहाँ पर बनाते हैं? 40-50 बन गए। 40-50 बन गए। यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसने कॉल किया, कहाँ किसने मैसेज दिया, फिर यहाँ पहुँचे आप? मैं समूह के द्वारा पूछा। समूह जान दिव्यांग में जो अमित शाह और अमित यादव सर ने वो अमित को फ़ोन किया। उसके बाद मेरे गाँव में एक लड़का के गाँव को वहाँ उसको उसके द्वारा बलादा बाजार जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रहने वाले धनेश दिव्यांगन कहते हैं उनके लिए दिव्यांगजन अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। दिव्यांग होते हुए वे दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। खुद की ट्राईसाइकिल जब बिगड़ गई तो सोशल मीडिया से सीखा मरम्मती का हुनर। अब समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल बनाने की जिम्मेदारी धनेश को सौंप दी। कलेक्ट्रेट में हम देख लेते हैं कि कई लोगों को पुरानी जो ट्राईसाइकिल मिली है दिव्यांग भाइयों को, वो खराब हो जाती है और उसको रिपेयर करने के लिए बैटरी और बाकी सब उपकरण नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए विशेष रूप से एक हमारे दिव्यांग साथी हैं जिनको हमने इस काम में लगाया है कलेक्ट्रेट में कि ऐसे कोई भी पुरानी साइकिल या कोई भी उपकरण जो खराब हो जाता है उसको। धनेश रोज अपनी ट्राईसाइकिल से दफ्तर पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर ड्यूटी में लग जाते हैं। कहते हैं इस काम में उन्हें बेहद खुशी मिलती है जिससे किसी दिव्यांग की परेशानी दूर हो सके। उससे बेहतर क्या, अब उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ रही है।
धनेश ने शासन प्रशासन को धन्यवाद कहा है। ये कहानी है तो धनेश की, लेकिन प्रेरणा वो तमाम दिव्यांगजन ले सकते हैं जो समझते हैं दिव्यांगता अभिशाप है। न्यूज़ 18 के लिए बलौदाबाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। और अब खबर अशोकनगर से है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल अस्पताल में करीब 4 महीने से भर्ती एक विक्षिप्त युवक को समाज सेवियों और अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने नहला धुलाकर फिर से वार्ड में भर्ती कराया है। इस युवक के साथ कोई अटेंडर न होने के कारण देखरेख के अभाव में हालत बहुत बिगड़ गई थी। साफ सफाई न होने के कारण न सिर्फ युवक की हालत बिगड़ी बल्कि दुर्गंध भी आ रही थी, जिसके कारण लोग आसपास के भी उसके बात करने से, उसके पास जाने से कतरा रहे थे। समाजसेवी और अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक के बाल काटे, खुद दाढ़ी बनाई और उसे नहलाकर वार्ड में भर्ती कराया। युवक से बात करके उसके गांव का पता भी पूछा गया है और अब उसके परिजनों को पास पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी लेके आए थे। ये उस टाइम पे बिल्कुल नग्न अवस्था में था, इसके ऊपर एक कंबल डाला था। जनवरी की बात है, बहुत ठंड थी, तो उनको कहीं पड़ा मिला था ये, तो तब से उसका इलाज यहीं चल रहा है। इलाज तो क्या है, वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा मानसिक विक्षित है। और हमने बहुत कोशिश की, हमारे यहाँ पे लड़के लोग जो यहाँ पे वार्ड बॉय हैं उसकी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन अब उसको वार्ड में रहना पसंद नहीं है, वो बाहर भागता है। आज डॉक्टर जयकृत जी का मेरे पास फोन आया कि ये मानसिक विक्षित है, तो क्यों ना अपन इसको कुछ करें। तो मैंने बोला फिर अपन इसको नहलाते हैं, बड़ी इसकी तैयारी करते हैं। तो मैं कपड़े लेके घर से आया और नहलाया। फिर डॉक्टर जयकृत सर और BL टैगोर साहब ने इसकी सेविंग की और फिर हमने वापस इसको आज वार्ड में भर्ती कराया। और सीहोर के ऐतिहासिक चर्च में उस समय हड़कंप मच गया जब मैदान में एक 8 फीट लंबे विशालकाय सांप पर लोगों की नजर पड़ी। चर्च स्टाफ की जैसे ही इस पर नजर पड़ी, सब दहशत में आ गए। आनंद फानन में सब कमेटी को बुलाया गया और करीब आधे घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद इस फुर्तीले विशालकाय धामन सांप को नियंत्रित किया गया। इसे डब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया है। देखो आप यहाँ पकड़ा ना, अब मैं कोशिश करूँ ये लपेट लेता। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीहोर की, किस तरह से इस सर्प का रेस्क्यू किया गया। चर्च में ये सांप देखा गया था और फौरन ही इसे रेस्क्यू कर डिब्बे में रख कर जंगल छोड़ दिया गया। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर नमती क्षेत्र बालोंग स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले, कम संसाधनों के बावजूद बड़ी दुश्मन सेना को दी थी मात। अल्पसंख्यकों के सवाल